शिव मन भयउ विरागा। विरागा का मतलब महादेव को वैराग्य हो गया। भागवत में आता है ना, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। अब शिव को कुछ भी नहीं चाहिए, महादेव को कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन उसी समय तारकासुर नामक एक राक्षस, जिसने ब्रह्मा की तपस्या की, ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा ने कहा, पुत्र बता तुझे क्या चाहिए। राक्षसों का स्वभाव है अमरता मांगते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरता तो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन हम स्वयं अमर नहीं है तो कैसे अमरता प्रदान कर सकते हैं। अमरता तो आपको तब प्रदान करते जब हम स्वयं अमर होते। भाई कोई व्यक्ति क्या दे सकता है? वही दे सकता है जो उसके पास पहले से इकट्ठा है। कई लोग दिन भर हंसते रहते हैं, कई लोग गीत गुनगुनाते रहते हैं और कई लोग रोते रहते हैं। अब कुछ लोग हैं केवल रोते हैं, उसका कारण ऐसा नहीं है कुछ, उनके पास केवल रोना ही है। जिनके पास जो वस्तुएं हैं वो देते हैं। एक बेचारा मांगने वाला गांव में रोज मांगने जाया करे तो एक बूढ़ी माता रोज उसको गाली दिया करे, लेकिन फिर भी वो मांगने जाए। लोग कहें कि बाबा जी आप उसके द्वार में मांगने जाते हैं और बूढ़ी माता आपको रोज गाली देती है और फिर भी आप मांगने जाते हैं। तो उस बाबा ने कहा, निराश तो नहीं करती, कुछ तो देती है, जो उसके पास है वो दे रही है। अच्छा, दीपावली का मौसम था तो वही बूढ़ी माता कपड़े का पोता बना करके दीवार को ठीक कर रही थी, पुताई कर रही थी। अब बाबा जी फिर पहुंच गए और बाबा जी ने कहा, बूढ़ी मैया, हे अन्नपूर्णा, आज क्या देगी? मैं आज फिर मांगने आ गया। अगर तो कुछ नहीं दे रही कोई बात नहीं, रोज गाली देती, लेकिन आज क्या देगी? तो आज बूढ़ी माता ने कुछ सुपारी उपाड़ी खा रखी होगी, तो बोल पाई नहीं सही से, और जब सही से नहीं बोल पाई तो बोले इसको निराश काहे करें। तो जो हाथ में पुत्ता लिए थी वही बूढ़ी माता ने फेंक के मारा बाबा जी को। बाबा जी ने कहा, जय हो तेरी मां, आज तक तो तू गाली देती थी, आज तूने कम से कम कैसा भी कपड़ा है लेकिन कपड़ा तो दिया। बाबा जी भी बड़े नटखट स्वभाव के थे। गए, रास्ते में नदी मिली, उस कपड़े को बढ़िया से धुला और सांझ को जो आरती होती थी उसमें बढ़िया से उसकी बत्ती बनाई और घी में डुबो करके भगवान के सामने रख दिया। आप कहीं कुछ भी अर्पण करेंगे उसका कई गुना आपको वापस मिलेगा। वो चाहे आप किसी की सहायता करें, किसी का सहयोग करें, किसी का उत्साहवर्धन करें, या अपनी व्यवस्थाएं उसे प्रदान करें, और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है धरती मां। एक अन्न का बीज किसान जाता है, बोरी भर बीज लेकर के जाता है और धरती के आंचल में फैला देता है, और बदले में
जब वहां से लाने का नंबर आता है तो किसान ट्रैक्टर लेकर के जाता है, ऐसे नहीं, खाली हाथ नहीं जाता है। वृक्ष की डाल पर भले ही एक पत्थर फेंक करके मारा जाए, अगर वो वृक्ष हरा भरा है तो सैकड़ों फल आपको वापस प्रदान करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा अमरता तो मैं दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास अमरता हो तब तो मैं दूं, मुझे खुद ही मरना पड़ता है एक समय के बाद। कुछ और मांग लो। राक्षस लोग बड़े होशियार होते हैं, और राक्षसों ने ध्यान दिया कि भगवान शिव वैराग किए हैं, विवाह हुआ नहीं, अकेले बैठे एकांत में बैठे हैं, और पता नहीं कब तक इनकी आंख बंद रहे। भाई शिव जी जब एक बार आंख बंद करके बैठते हैं तो आंख खुलने का उनके समय कोई निर्धारित नहीं है। तो ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो उससे हो जो शिव के अंश से उत्पन्न कोई संतान हो। और शिव जी के पास तो माता थी नहीं, तो संतान कहां से होगी। और सब जगह वो वृत्तासुर समस्याएं उत्पन्न करने लगा, परेशानी उत्पन्न करने लगा, उत्पात मचाने लगा। तब देवताओं को चिंता हुई और देवताओं ने कहा इसकी मृत्यु शिव के संतान से ही होगी। अब शिव जी तो वैरागी बने बैठे हैं, बाबा बने बैठे हैं, विवाह कैसे होगा। और ऐसा भारतवर्ष में नियम है, वो अंदर से भले ही विवाह की इच्छा हो, लेकिन घर वाले कहें तो पहले व्यक्ति मना कर देता है, ना ना हम विवाह नहीं करेंगे। अंदर से पूरा मन है कि पूरे मोहल्ले के लोगों का विवाह हो गया, मैं ही केवल बचा हूं। लेकिन सीधे सीधे हां कहना उन्हें उतना उचित नहीं लगता। तब भगवान शिव गए, शिव जी के पास श्री हरि विष्णु गए, उन्हें प्रणाम किया, प्रसन्न किया। और जब प्रसन्न किया, प्रणाम किया, तो भगवान शिव ने कहा श्री हरि विष्णु से कि आप यहां पर आए हैं, हमें बताइए हम आपकी क्या मनोकामना पूरी करें। अब ये नहीं कह रहे कि वो तारकासुर इतना उत्पात मचा रहा है। भगवान विष्णु ने कहा कि सभी देवताओं का मन है कि वो आपका विवाह होता देखना चाहते हैं। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेउ, जाई विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। भगवान शिव ने कहा कुछ और मांग। वैसे तो भगवान शिव ने मना कर दिया, कहे शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। ये उचित नहीं है, मेरा मन विवाह का कदापि नहीं है। लेकिन एक समस्या है,
कि स्वामी की बात किसी प्रकार से टालना भी उचित नहीं है। अगर मैं आपकी बात टाल देता हूं ये भी उचित नहीं है। और विवाह मेरा करने का मन नहीं है, क्योंकि विवाह के बाद हर बार कष्ट हमें ही सहना पड़ता है। भाई मरने वाला तो प्राण त्याग करके चला जाता है, रोते तो घर वाले हैं। इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। और हां, मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी, बिनहि विचार करहीं शुभ जानी। ऐसा कहते हैं माता पिता और गुरु की बात बिना विचार किए माननी चाहिए। लेकिन यहां पर थोड़ी कंडीशन अप्लाई है। अगर पिता हिरण्यकश्यपु के जैसा होगा तो क्या करेंगे? तो वहां पर आपको याद रखना है कि प्रहलाद जी को जो वचन सुनाए, जो कथा सुनाई, जो ज्ञान अर्पण किया, जो गुरु मिले वो नारद। तो प्रहलाद जी ने मातु पिता प्रभु गुरु की वाणी में अपने गुरु जी के वचनों का पालन किया, नारद जी का। और वहीं पर श्री परशुराम जी के चित्रण में आप आइए तो मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी, पिता की वाणी का उन्होंने अपमान नहीं किया। वैसे माता के ऊपर अस्त्र उठाना सबसे बड़ा पाप है, लेकिन श्री परशुराम जी ये जानते थे कि मेरे पिता जमदग्नि ब्रह्मा से कम नहीं है। अगर मैंने इनकी बात मानी और ये प्रसन्न हो जाएंगे तो कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे थे। शकुनी और दुर्योधन की सलाह से पत्र भेजा गया और जुए के लिए निमंत्रण दिया गया। लेकिन शकुनी और दुर्योधन कोई राजा थोड़ी है, युधिष्ठिर राजा है। उसमें नीचे मोहर लगाई गई धृतराष्ट्र की। और युधिष्ठिर जी ने मन में विचार किया, मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी, ये हमारे पिता नहीं है तो क्या हुआ, पिता के समतुल्य हैं और पिता से कम नहीं है। पिता के वचनों का पालन किया तो जुए में सब कुछ हार गए। और जुए में हारने के बाद फिर वापस मिल गया। एक बार जुए में सब कुछ हारे और फिर सभी ने कहला करके वापस कर दिया। और अभी दोबारा फिर युधिष्ठिर जी इंद्रप्रस्थ पहुंचे ही थे कि फिर पीछे से दुर्योधन ने एक पत्र भिजवा दिया। और उसमें मोहर किसकी थी? धृतराष्ट्र जी की। और दुर्योधन जी को ऐसा लगा पिता की वाणी का पालन जरूर करना चाहिए। और जब मेरे पिता नहीं थे तो मेरा पालन पोषण किसने किया? धृतराष्ट्र ने। और ये पिता के तुल्य है, चाचा है, तो क्या हुआ? फिर दोबारा जुआ खेलने के लिए आ गया। अब इस विषय पे हम नहीं चर्चा करेंगे कि उनको बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, लेकिन ऐसी बात भी नहीं माननी चाहिए जिससे जीवन में संकट आ जाए। मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी, तुम सब भांति परम हितकारी,
आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। भगवान विष्णु विनय कर रहे हैं और भगवान शिव इतना प्रेम करते हैं श्री हरि विष्णु से कि आप विनय मत करिए, आप आज्ञा दीजिए और आपकी आज्ञा को मैं अपने सर में बिठा करके रखूंगा। प्रभु तो से सुन शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। अब भैया ऐसे कैसे कोई विवाह के लिए हाँ कह दे? उसके लिए बताया जाता है कि लड़की बड़ी दिव्य है, बड़ी सुंदर है, बड़ी पढ़ी लिखी है, बड़ी योग्य है, तभी तो वर के मन में थोड़ा सा उसके प्रति स्नेह जागृत होगा। और शब्दों से खेलना तो श्री हरि को बड़े अच्छे से आता है। पार्वती पहि जाहि तुम, माता पार्वती के बारे में श्री हरि ने भगवान शिव से सब कुछ कह दिया। अरे भोलेनाथ, सती माता पार्वती के रूप में प्रकट हो गई हैं, उमा के रूप में प्रकट हो गई हैं और वो अब आपकी बड़ी लंबी तपस्या कर रही हैं, अब आपको पाना चाहती हैं और अब वो किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगी। इस प्रकार कई कई सारी बातें बताई भगवान शिव को। भगवान शिव ने कहा, हरि हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार आपकी बातों में नहीं आएंगे, स्वयं परीक्षा लेंगे। और अब जब माता पार्वती परीक्षा में पास होंगी उसी के बाद मैं विवाह करूंगा, ऐसे विवाह नहीं करूंगा। तो फिर भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजा। पार्वती पहि जाए तुम, प्रेम परीक्षा ले हो, गिरि प्रेहि पठयो भवन, दूरी करेओ संदेह। भगवान शिव ने सप्तऋषियों को माता पार्वती के पास भेजा परीक्षा लेने के लिए। सप्तऋषि गए और सप्तऋषियों ने भगवान शिव के बारे में बहुत उल्टी सीधे बातें कही। यहां कथा ये जो थोड़ा सा प्रसंग है, ये माताओं को जरूर सुनना चाहिए। उल्टी सीधी बात जब सप्तऋषियों ने भगवान शिव के प्रति कही, उसी समय माता पार्वती ने मना कर दिया। आप ऋषि हैं, आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो अनुचित भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो उपयोग कर रहे हैं मेरे पति के प्रति, और मैंने महादेव को अपना पति मन ही मन मान लिया है और मैं अपनी पति के प्रति कठोर वचन अब नहीं सुन सकती। विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ? कोई मेरे पति के प्रति कठोर वचनों का उपयोग करे, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं सुनूंगी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सप्तऋषि बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि परीक्षा लेने के लिए आए थे ना कि क्या इनके मन में चल रहा है। कई देवी देवता सब आए परीक्षा लेने के लिए। कई लोगों ने कहा अगर आपका विवाह भगवान विष्णु के साथ अगर आप कहें तो फिर क्या कहना? अरे शिव के साथ विवाह करने से क्या मिलेगा? पत्थर पत्थर मिलेंगे, वहां झोपड़ी भी नहीं होगी, झाड़ियां होंगी, पेड़ पौधे होंगे। आप अगर कहो तो बैकुंठवासी नारायण से आपका विवाह करवा दिया जाए। माता पार्वती ने सप्तऋषियों से कहा अगर आप पहले आए होते नारद से, अब तो मैं नारद की बात मानूंगी क्योंकि वो मेरे गुरुदेव हैं, अगर नारद से पहले आए होते और तुमने कोई सीख हमको दी होती, शिक्षा दी होती, कोई बात कही होती, तो मैं तुम्हारी बात को स्वीकार कर लेती। लेकिन मैं पर्वतराज हिमालय की पुत्री हूं और जिस प्रकार पर्वत अचल होता है, चल का मतलब चलायमान, और पर्वत कहीं जाता नहीं, पर्वत स्थिर रहता है, अचल रहता है, मैं भी अचल हूं। शिव के अलावा मैं किसी और के बारे में मन में विचार ही नहीं कर सकती। भले ही तपस्या करते करते मेरा शरीर क्यों न छूट जाए, लेकिन शिव के अलावा मन में मैं किसी और के प्रति कोई भाव नहीं रख सकती।
अच्छा, भगवान शिव भी परीक्षा लेने के लिए आए, और भगवान शिव जब वेश बदल करके माता पार्वती के पास परीक्षा लेकर के आए तो फिर उल्टी सीधी बातें अपने प्रति। शिव वेश बदल करके आए हैं और अपने ही प्रति देवी के सामने उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उनसे क्या विवाह करने से होगा, जंगल में रहते हैं, कभी मिलता है तो खा लेते, नहीं ऐसे ही पड़े रहते हैं। उसी समय माता पार्वती ने जो स्वरूप बदल करके भगवान शिव आए थे उनको भी डांटा, फटकारा और भगा दिया। इससे पहले कि मेरे वचन कठोर हों, हे महात्मन आप यहां से चले जाएं। आप ऋषि के वेश में हैं, आप कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन आप यहां से चले जाएं इससे पहले कि मैं कोई कठोर वचन बोलूं, शब्दों की मर्यादाओं को मैं पार करूं। आप इन मर्यादाओं से बाहर चले जाएं। शिव को विश्वास हो गया, महादेव को विश्वास हो गया कि लगता है इस बार माता पार्वती ने संकल्प कर रखा है, देवी पार्वती ने, कि जैसा भोलेनाथ चाहेंगे वैसा ही ये करेंगी। इसलिए अब थोड़ा सा विवाह का मन भगवान शिव का हो गया। पिताजी लिवाने आए तो तपस्या पूरी हो गई थी, तो माता पार्वती पिता के साथ चली गई। अब भगवान शिव के मन में थोड़ा थोड़ा स्नेह जागृत हो गया। स्नेह जागृत हुआ तो जहां पर भगवान भोलेनाथ रहते थे उस स्थान को छोड़ करके हिमालय में ही आ गए। रहते हिमालय में थे, लेकिन जहां पर पर्वतराज हिमालय अपने परिवार के साथ, पुत्री के साथ रहते थे, वहीं थोड़ी दूर में इन्होंने भी अपना आश्रम बना लिया। आश्रम क्यों बनाया? क्योंकि इनके मन में ऐसा विचार आया कि हो सकता है यहां से पार्वती के कभी कभी दर्शन हो जाए, क्योंकि कई युग बीत चुके थे, लंबा समय बीत गया था, और ऐसा होता ही है। कितना भी व्यक्ति कितना वृद्ध क्यों ना हो जाए, बूढ़ा क्यों ना हो जाए, वो जब घर में जाता है तो बच्चों से यही पूछता है कि वो अम्मा कहां गई। अम्मा का करना क्या है? कुछ नहीं, बस केवल जानना है कि मेरी अर्धांगिनी कहां है। मतलब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पुरुष जाकर के पहले पूछता है कि पत्नी कहां है। आप ऐसे कल्पना करिए, जब छोटा बच्चा घर में जाता है तो तत्काल पूछता है मां कहां है। काम कुछ नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि मां का बड़ा परम भक्त है, लेकिन फिर भी पूछता है मां कहां है। और मां को छोड़ करके भले ही पूरा दिन गायब रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब घर वापस आए तो मां मिले। तो भगवान शिव को भी ऐसा लग रहा है अगर यहां रहेंगे तो कभी न कभी देवी के दर्शन हमको प्राप्त होते रहेंगे। हिमालय को मालूम पड़ा तो हिमालय ने मन में विचार किया कि भगवान भोलेनाथ आए हैं। तो हिमालय जी भगवान भोलेनाथ के पास गए, प्रार्थना किया, पूजा किया, नमस्कार किया। भगवान शिव ने आंख खोली, सामने हिमालय बैठे थे। तुम कैसे आए? हम तो आपकी प्रार्थना के लिए आए हैं। भगवान शिव ने बड़े कड़े शब्दों में कहा, देखो ध्यान दो, हम यहां तपस्या और तप के लिए आए हैं, किसी से बात करने के लिए नहीं आए हैं। कई बार व्यक्ति बाहर से बड़े कठोर वचन बोलता है, अंदर से वो क्या होता है वही जानता है। सच तो ये है कि महादेव पार्वती के दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन हिमालय से कह रहे हैं देखो आज तो आ गए हो, अब दोबारा मत आना, मेरी तपस्या में रंग में भंग मत डालना। हिमालय ने कहा कभी कभी सोमवार अगर आपके दर्शन हो जाए। भगवान शिव ने कहा हाँ ठीक है, सोमवार को आ जाना। अब सोमवार दर्शन करने लगे। तो फिर धीरे से हिमालय ने कहा वो प्रदोष में बड़ा महत्व माना जाता है शिव के पूजन का। हाँ ठीक है, प्रदोष में भी आ जाना।
ऐसे करते करते पहले महीने में 4 दिन, फिर 8 दिन, और फिर तो भैया रोज दर्शन के लिए, भगवान शिव के लिए दर्शन के लिए पर्वतराज हिमालय रोज आ रहे हैं। आप कल्पना करिए, हम लोगों के पास थोड़ा सा धन हो तो ईश्वर की पूजा पाठ प्रार्थना दर्शन करना भूल जाते हैं, केवल इस भाव के साथ कि हमें क्या आवश्यकता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो भी संपत्ति धन वैभव है, ये किसी न किसी जन्म के पुण्यों का परिणाम है। बीज आज बोया जाता है, वो फल कब देगा, उसका लाभ कौन प्राप्त करेगा, वो समय लगता है उन सारी चीजों में। फिर वो कई दिन दर्शन होने लगे, और फिर तो भैया कामदेव को भेजा गया कि भगवान की तपस्या भंग करो। एक दिन भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए अपने पिता के साथ माता पार्वती भी आ गई। और जब माता पार्वती दर्शन के लिए आई, उसी समय कामदेव भी आ गया। वैसे कामदेव ने मना किया था कि शिव की कामदेव ने मना किया कि शिव की तपस्या में हमें विघ्न डालने के लिए परेशान मत करो। लेकिन कामदेव ने इंद्र की बात मानी, वो बेचारा तैयार खड़ा है, कभी मौका मिले तो मैं अपने बाण चलाऊं। बहुत सारे बाण चलाए कामदेव ने, लेकिन शिव में बाणों का कोई असर नहीं हुआ। उधर माता पार्वती हिमालय के साथ पहुंची, और जब भगवान शंकर को ऐसा लगा कि देवी पार्वती आई हैं, तो 15 नेत्र तो नहीं खोले, एक नेत्र थोड़ा सा खोला। किस लिए? देवी के दर्शन के लिए। और ये सब जगह होता रहा है, सब जगह होता रहा है। प्रभु राम के विवाह के पहले उन्होंने भी पुष्प वाटिका में दर्शन किए। भगवान शिव ने थोड़ी सी, बहुत नहीं, कई बार होता है ना कि आंख उतनी खोलते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता, हम देख भी लेते हैं क्या हो रहा है। तो थोड़ी सी भगवान शिव ने आंख खोली, और कामदेव तो बाण लिए खड़ा ही था। उसी समय कामदेव ने अपने बाणों को चला दिया, और जैसे ही कामदेव ने अपने बाणों को चलाया, जो भगवान थोड़ा सा देवी को देखने वाले थे, वो लंबे समय तक देवी को देखते रहे। और जब बहुत देर तक भगवान शिव देवी पार्वती को देखते रहे, तो उन्हें एकदम से होश आया, ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे कोई अपनी कामनाओं में जकड़ सके? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपना प्रभाव हमारे ऊपर दिखा सके? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो ऐसा है जो मुझे दिख नहीं रहा, और कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और इसी समय भगवान ने देखा, सौरव पल्लव मदनु बिलोका, आम के पत्ते के पीछे कामदेव छिपा होकर के अपने बाणों को चला रहा है। आप कल्पना करिए, अगर वो शिव का पूजन करने आया होता तो अलग विषय थे। शिव की तपस्या को भंग करने आया था, तो भगवान शिव ने जो एक नेत्र खोला था, उसकी तो कोई चर्चा नहीं। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। उसी समय भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, और तीसरे नेत्र खोलने का परिणाम कि कामदेव जो शिव की तपस्या को भंग करने के लिए आया था, स्वयं वहीं पर नष्ट और भ्रष्ट हो गया, राख बन गया। और कल्पना करिए, कामदेव ही जब नष्ट हो गया, तो फिर विवाह का मतलब क्या है? सब जगह हाहाकार भयउ जग माही, डर पे सुर भय असुर सुखाई। जब कामदेव की पत्नी रति को मालूम पड़ा
कि भगवान शिव ने मेरे पति के प्राण ले लिए, भस्म कर दिया। तो रति भगवान शिव के पास रोते रोते पहुंची। अब ते रति तब नाथ कर, हो यही नाम अनंगो, बिन बपु व्यापहि सब ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। भगवान शिव से रति ने जाकर के बड़े विनय पूर्वक कहा कि आपका दर्शन करके, आपकी पूजा करके, आपकी प्रार्थना करके स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलता है, और आपने ही हमारे सौभाग्य को नष्ट कर दिया। ये कैसे महादेव आप कर सकते हैं? और इस प्रकार जब रति रोती हुई शिव जी के पास पहुंची तो शिव जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, भले ही शरीर के रूप में तुम्हारा पति तुम्हारे पास ना हो, लेकिन वो तुम्हारे निकट रहेगा और सभी प्रकार के अपने कार्य करेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उलझ मत